नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। चलिए 9 बज गया है, शुरू करते हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। राजस्थान के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आए। आज लगातार तीसरे दिन सीएम योगी ने एक के बाद एक 5 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार में रैलियों को संबोधित किया। सीएम योगी ने न सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा, बल्कि कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए यूपी के बुलडोजर मॉडल की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की जनहित योजनाओं में मुस्लिम फर्स्ट की पॉलिसी रही है, लेकिन बीजेपी सरकार ने हर वर्ग, हर मजहब के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करती है। इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए। राजस्थान जहां का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान कर देता है। राजस्थान के चुनावी संग्राम में वार पलटवार का दौर तेज हो चला है। राजस्थान में कांग्रेस के सामने राज बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को पटखनी देने के लिए हर दांव आजमा रही है। सीएम योगी भी राजस्थान की चुनावी रण में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज लगातार तीसरे दिन भी सीएम योगी ने एक के बाद एक कई रैलियां की और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को घेरा, साथ ही यूपी की बुलडोजर एक्शन को समाधान बताया। सीएम योगी ने अपने राजस्थान चुनाव के प्रचार दौरे में तीसरे दिन एक के बाद एक 5 रैलियां की। राजस्थान की इस पावन धरा में आज क्या हो रहा है? जो राजस्थान देश के लिए भारत की विरासत का प्रतीक माना जाता था, उस राजस्थान में आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया, महिला समाज के अपराध में नंबर 1 हो गया, युवाओं को मिलने वाले रोजगार में सेल चल रहा है। सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया, बल्कि कहा कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान माफिया को संरक्षण मिलता है और यूपी माफिया पर कमर तोड़ कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। मोदी ने सब कुछ किया, लेकिन चेहरा देख करके नहीं, इन योजनाओं का लाभ जाति, मत और मजहब देख करके नहीं हुआ। योजनाओं का लाभ कांग्रेस के समय में क्या कहा जाता था? कहा जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है, समाज के हर तबके का है। हम उसका विभाजित नहीं कर सकते। और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका साथ और सबका विकास। हम विकास सबका करेंगे, योजना का लाभ सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम तो किया ही है, वहीं आज के दौर में पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन के जरिए साफ कर दिया है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है और छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं है। विकास का कार्य नहीं करा सकती, गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती और आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती है। कांग्रेस को फिर क्यों हम लोग चुनाव जिता करके देश के लिए बोझा बना देना चाहते हैं? कांग्रेस देश के लिए बोझा बन चुकी है, समस्या बन चुकी है, अपने आप में एक समस्या। और इसी में इस समस्या का समाधान केवल एक है, चुनाव। और चुनाव में सीएम योगी न सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं,
बल्कि सिर्फ यूपी ही नहीं, तमाम चुनावी राज्यों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करते हैं। राजस्थान में भी सीएम योगी ने कांग्रेस के खिलाफ अपने अंदाज में तीखे प्रहार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत माता की, भारत माता की। इधर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन का अपमान किया। हिंदू विरोधी बयानों के लिए जाने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी के उस प्रस्ताव पर टिप्पणी की है जिसमें स्कूलों में रामायण और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने की बात कही गई है। उन्होंने रामायण महाभारत से लेकर द्रौपदी, सीता और शूर्पणखा तक का जिक्र करते हुए सनातन पर वार किया। समाजवादी पार्टी हर बार उनके सनातन विरोधी बयानों से पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक अपने सियासी सिपहसालार पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अखिलेश यादव के अहम सिपहसालारों में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विवादित बयान की लिस्ट में एक और आपत्तिजनक बयान शामिल कर दिया है। हिंदू विरोधी और सनातन पर हमलावर अपने कई बयानों के बाद एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण और महाभारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू विरोधी बयान दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी के उस प्रस्ताव पर टिप्पणी की है जिसमें स्कूलों में रामायण और भागवत पढ़ाने की बात कही गई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने ट्वीट में लिखा कि आज वैसे ही बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। कहीं दलित समाज के लोगों पर पेशाब करना, फीस न जमा करने पर बच्चों की पिटाई, कहीं महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार की घटनाएं आती रहती हैं। क्या एनसीईआरटी और सरकार रामायण महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर सीता, शूर्पणखा और द्रौपदी जैसी महान देवियों को अग्नि परीक्षा के बाद भी परित्याग वैवाहिक प्रस्ताव पर नाक कान काटने की त्रासदी और चीर हरण को बढ़ावा देना चाहती है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब सामाजिक मुद्दों की आड़ में सनातन पर प्रहार किए तो वे इतने पर ही नहीं रुके। हालांकि उन्होंने अपने बयान में महापुरुषों के नाम शामिल करके थोड़ा डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की। पाठ्यक्रम में देश के हीरो को पढ़ाने की बात है तो वर्तमान राष्ट्र के उन महान वीर सपूतों, नायकों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में लाए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, वीर उधम सिंह जैसे आदि महान नायकों को शामिल किया जा सकता है। अब फिर से शंभूक का सिर एकलव्य का अंगूठा न काटा जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक सनातन और हिंदू धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करते आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी उनके बयानों को निजी बयान बताते हुए दूरी तो बनाती है, लेकिन अखिलेश यादव स्वामी के बिगड़े बोल पर एक्शन नहीं लेते। उधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस हिंदू विरोधी रवैये को लेकर हमलावर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला, समाजवादी पार्टी के नेता कभी कभी बोल देते हैं, उससे कांग्रेस को ये कहना कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये ठीक नहीं है। सनातन का विरोध करके तो कोई राजनीति कर ही नहीं सकता। सनातन के बिना तो भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत और सनातन एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत और सनातन, भारत के बिना सनातन, सनातन के बिना भारत अधूरा है। सनातन का ओरिजिन भारत की भूमि है। तो अगर कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी देश में राजनीति कर रही है, जनतंत्र में, तो जन भावनाओं का सम्मान करना उसका पहला कर्तव्य है। कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक बातें लेकर आइए। ये नकारात्मक और हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करना ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और जिस तरह से देखिए, पूरा देश हमारा आस्थाओं पर आधारित है और धर्मी हमें मॉरल वैल्यूज देता है, हमें नैतिक मूल्य देता है। तो अगर आप हमारे धर्म पर अटैक करोगे तो निश्चित रूप से कई नैतिक मूल्य हमारे कमज़ोर पड़ते हैं। मैं तो घनघोर रूप से इसकी निंदा करती हूँ और उन्हें सुझाव देती हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ काम कर चुके हैं, कि आप कुछ सकारात्मक योजनाएं लाइए, जन कल्याण की बात करिए, जाके गरीबों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में काम करिए, जाके उनके गांव की स्थिति को सुधारने का प्रयास करिए, केंद्र की योजना उन तक पहुंचाइए। इस तरह से
अटैक करने से आप अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों को लेकर पल्ला झाड़ चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्वामी के विवादित बयानों पर अखिलेश यादव एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। ये मजबूरी सियासी है या फिर स्वामी को मौन समर्थन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौबीस का चुनावी रण नजदीक आ रहा है तो तमाम दल सियासी संग्राम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। स्मारक वाली सियासत ने भी इस बीच जोर पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्मारक पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। स्मारक वाली सियासत की शुरुआत यूपी में सबसे पहले बीएसपी की ओर से की गई थी। लखनऊ और नोएडा में मायावती सरकार में बने भव्य और विशाल पार्क प्रतिमाएं इस बात की तस्दीक आज भी करती हैं। अब बीजेपी और एसपी भी स्मारक वाली सियासत की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। आज सैफई में नेताजी के भव्य स्मारक का शिलान्यास हुआ तो दूसरी तरफ लखनऊ में बीजेपी अटल जी का भव्य स्मारक बनाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्मारक और विरासत की बड़ी भूमिका है। 24 का चुनावी रण नजदीक आ रहा है तो तमाम दल सियासी संग्राम की तैयारी में जुटे हैं। वहीं स्मारक वाली सियासत ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। लखनऊ में यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण कार्य में तेजी देखी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाने के साथ ही 3 हेलीपैड बनाए जाएंगे। कई महापुरुषों की मूर्तियां प्रेरणा स्थल पर लगाई जाएंगी और पीएम मोदी के हाथों इसका लोकार्पण कराया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सैफई में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की याद में नेताजी मेमोरियल का शिलान्यास हो चुका है। यहां मुलायम सिंह यादव की याद में स्मारक, संग्रहालय और लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सियासी पन्नों को पलटें तो बीएसपी ने भी कांशीराम स्मारकों के जरिए स्मारक सियासत को तरजीह दी थी। लखनऊ के दुब्बगा में अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 65 एकड़ में बनने वाले राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 1 लाख से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता होगी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें 63 फीट ऊंची मूर्ति के लिए वाटर लॉबी बनेगी। योगी जी को बधाई इसलिए भी दूंगा कि लखनऊ में पहली जो खड़ी अटल जी की भव्य प्रतिमा लगी है लोक भवन में, उसको लगवाने का काम भी आदरणीय योगी जी ने ही किया था। अटल जी लखनऊ के हैं, लखनऊ अटल जी का है। अटल जी की स्मृतियों का केंद्र लखनऊ रहा है, उनका क्रियास्थली लखनऊ है। और अटल जी तो कहते थे कि मैं अपना रिटायरमेंट का जो समय है वो लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यतीत करूँगा। तो अटल जी की स्मृति में जितनी भी संस्थाएं बने वो कम हैं। उनका स्मारक निश्चित रूप से बनना चाहिए, क्योंकि वो केवल एक निष्ठावान राजनेता ही नहीं थे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने राजनेता थे। और साथ ही साथ पत्रकारिता से लेकर उनके अपनी अभिव्यक्ति का जो एक तरीका था वो लोगों को लुभाता था। तो लोकप्रिय नेताओं में है, उनका स्मारक जरूर बनना चाहिए। अब बाकी अगर कोई पार्टी अपना स्मारक बना रही है तो उसको भी बनाने दीजिए, लेकिन स्मारक हमेशा बनते आए हैं। पर बस तकलीफ इसी बात की है कि स्मारक उन्हीं के बनने चाहिए जिन्होंने राष्ट्रीय धारा में कोई ना कोई कॉन्ट्रिब्यूशन। वहीं आज मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर सैफई में नेताजी मेमोरियल का शिलान्यास किया गया। अखिलेश यादव ने पूरे यादव परिवार समेत नेताजी को नमन किया और कहा कि जिस मिट्टी में नेताजी पले बढ़े और सियासी कहरा सीखा, उसका स्मारक वहीं बनाया जा रहा है ताकि पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सके। नेताजी ने जीवन भर धरती पर संघर्ष किया और धरती पर चोट खाके ही नेताजी धरती पुत्र बने। जब मेरे सामने ये बात आई कि 1 साल जब हो जाएगा तो एक नेताजी का स्मारक बनना है, लोगों ने तमाम तरह के सुझाव दिए कि लखनऊ में बनना चाहिए या सरकार से मांग की जाए।
मैं उन साथियों से मैंने कहा कि जहां नेताजी ने जन्म लिया और जिस मिट्टी में खेल करके, जिस मिट्टी में राजनीति कर करके वो राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उसी मिट्टी में देश का सबसे बेहतरीन नेताजी का स्मारक बनेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्मारक पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। स्मारक वाली सियासत की शुरुआत यूपी में सबसे पहले बीएसपी की ओर से की गई थी। लखनऊ और नोएडा में मायावती सरकार में बने भव्य और विशाल पार्क, प्रतिमाएं इस बात की तस्दीक आज भी करती हैं। महापुरुषों को सम्मान और उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने की इस मुहिम का क्या सियासी असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले स्मारक की राजनीति आखिर विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए कितने फायदेमंद होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों तरफ से स्मारक पॉलिटिक्स अब अपने शबाब पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर श्री कृष्ण की नगरी में ब्रज उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी मीराबाई की 525वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा और वहां पर वो मौजूद होंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। लेकिन इस बार मथुरा के लिए 14 दिनों का यह ब्रज उत्सव न सिर्फ बेहद खास है, बल्कि कृष्ण भक्तों के लिए तोहफा भी लेकर आया है। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को हरी झंडी दे दी, तो ऐसे में इस बार ब्रज उत्सव मथुरा वासियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास हो गया है। कान्हा की नगरी में उत्सव है, ब्रज की गलियां जगमग हैं, मीरा की धुन में मथुरा झूम रही है। कॉरिडोर बढ़ जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत इजीली दर्शन भी हम कर पाएंगे और जो लोग दूर से आते हैं वो भी आराम से कर पाएंगे। श्री कृष्ण की नगरी में ब्रज उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीराबाई की 525वीं जयंती पर होने वाले भव्य कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। लेकिन इस बार मथुरा के लिए 14 दिनों का ये ब्रज उत्सव न सिर्फ बेहद खास है, बल्कि कृष्ण भक्तों के लिए तोहफा भी लेकर आया है। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, तो ऐसे में इस बार ब्रज उत्सव मथुरा वासियों के लिए और ज्यादा खास हो गया है। सड़कें हैं, उस पे वहाँ पे स्वीपिंग, एंटी लिटरिंग, एंटी इंक्रोचमेंट, इस तरीके की सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे पेड़ हैं, हमारे जो ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर है, उसको हम विशेष रूप से उसको और अच्छा करने का इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कम करने के लिए लगातार स्प्रिंकलिंग हम लोग करा रहे हैं। दूसरा, शहर अच्छा लगे उसके लिए हम लोग शहर को पूरा लिटअप कर रहे हैं। लाइट्स के माध्यम से, सीट लाइटिंग हो चाहे फैंसी लाइटिंग, उसके पे भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ब्रज उत्सव कार्यक्रम में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के विशेष अनुरोध पर उनकी कार्यक्रम में प्रस्तुति के दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। वहीं ब्रज उत्सव के कार्यक्रम के लिए पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम मंदिर के मॉडल के अलावा कान्हा की नगरी की दीवारों पर खास चित्रकारी दिख रही है। शेष मीराबाई जी के ऊपर एक स्टैंप जारी होने के बात है, प्रस्तावित है, और यहाँ पे उनका जो स्थान है वृंदावन में, उसका संरक्षण किए जाने का इसके बाद हम तीर्थ विकास परिषद की तरफ से योजना बनाएंगे। और इस तरह से उनके जो 15 वर्ष ब्रज में व्यतीत हुए हैं, उनको अभी तक लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचाया जा सका है। एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बांके बिहारी कॉरिडोर को हरी झंडी मिल चुकी है, तो माना जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी मीराबाई के जन्मोत्सव कार्यक्रम में कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से वृंदावन का में भी हम लोग एक बड़ा कॉरिडोर बनाएंगे और उसकी शुरुआत धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। और मथुरा हम लोगों ने, मैंने बताया, काशी से ज्यादा, अयोध्या से ज्यादा अब की बार मथुरा की बारी। साफ है कि मथुरा वासियों के लिए इस बार का ब्रज उत्सव दोहरी खुशी लेकर आया है। कान्हा की नगरी जगमग है और अब काशी की तर्ज पर काया पलट के लिए तैयार भी है। हेमा मालिनी के विशेष अनुरोध पर
ब्रज रथ उत्सव में शामिल होंगे। कार्तिक मास कृष्ण भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसी महत्व को देखते हुए सांसद हेमा मालिनी के प्रयासों से पिछले कई वर्षों से ब्रज रथ उत्सव की शुरुआत हुई थी और वो निरंतर जारी है। उसी कार्यक्रम में मीराबाई की 525वीं जयंती का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी अपनी खुद प्रस्तुति देंगी। मीराबाई की भूमिका में सांसद हेमा मालिनी नजर आएंगे।